आज का रीडिंग स्पेशली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए होने वाला है। वो तब पर्सन जिनका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है हाजिर हो जाए। आज हम देखने वाले हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर रहते हुए आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और डीपेस्ट इमोशंस क्या है। आपके पर्सन एक्चुअली आपसे चाहते क्या है, क्यों नो कॉन्टैक्ट किया, क्या रीजन थी पीछे, आपको क्यों इग्नोर किया, क्यों ब्लॉक किया। आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर इसी वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं। सो दिस इज अ कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग एंड ऑल्सो इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। ठीक है ना, कि जब भी आप देखोगे तो ये आपके साथ रेजोनेट भी होने वाली है और आपको गाइडेंस भी प्रोवाइड करने वाली है। हमारी हर वीडियो के अंदर, हर रीडिंग के अंदर आपको हीलिंग भी प्रोवाइड की जाती है एंड साथ ही साथ आजकल हम रिचुअल्स भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप अपने प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा तंग हो और आप पैसा नहीं खर्च कर सकते फॉर द सोल्यूशन, यू हैव टू डू रिचुअल। ओके, तो रिचुअल हम आपको साथ साथ गाइड करते रहेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। You have to must like the video and to connect the psychic energy of our platform. ओके, हमारी साइकिक एनर्जी के साथ जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस टैरो हब के साथ, मींस के टैरो किंग अवैस मिर्जा के साथ कनेक्ट हो जाइए। लेट मी शफल द कार्ड। ओके, बिफोर द शफलिंग लेट मी टेल यू कि हमारा हीलिंग प्रोसेस मिलियंस क्रॉस कर रहा है। बहुत से लोग हील हो चुके हैं, बहुत से लोग, इवन के जितने हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, सब्सक्राइबर से ज़्यादा लोग हील हो चुके हैं और अपना अपना फीडबैक भी शो करवा रहे हैं कमेंट्स के अंदर और कम्युनिटी पोस्ट के अंदर। अगर आप भी चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप हील हो जाए या फिर आपका किसी भी किस्म का प्रॉब्लम चल रहा है, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके, इनकम को लेके, फाइनेंस को लेके, मनी को लेके, रिलेशनशिप को लेके, हेल्थ को लेके, वेल्थ को लेके, फैमिली को लेके, कुछ भी आपका प्रॉब्लम चल रहा है, यू हैव टू जस्ट टाइप इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जैसे ही टाइप करोगे तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि आपके रिलेशनशिप के अंदर या आपकी प्रॉब्लम के अंदर बहुत ही बेटर चीज़ें, इंप्रूवमेंट आ रहा है, बेटर चीज़ें होना स्टार्ट हो चुकी हैं। ओके, अभी हम शफल करेंगे कार्ड फॉर योर पर्सन जो कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर है। लेट मी चेक। इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। जो भी आप अपने मन के अंदर क्वेश्चन सोचोगे, अपने किसी भी पर्सन को आप इस टाइम पे सोच सकते हो। ठीक है ना, जब मैं शफलिंग कर रहा हूँ तो आप किसी भी पर्सन को सोच सकते हो जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो कि उन्होंने नो कॉन्टैक्ट क्यों किया है और नो कॉन्टैक्ट कब खत्म होगा और किस वजह से हुआ है। ओके, उसी के बारे में हम यहाँ पर कार्ड निकालने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास you can see the maximus का साइन है। you can feed other when your on table is empty। जाहिरी बात है, इस बिगेस्ट ट्रूथ, ये एक बहुत बड़ा जो है ट्रूथ भी है एंड इट्स अ नेकेड ट्रूथ कि अगर आपका ही टेबल खाली है तो आप कैसे किसी को फीड कर सकते हो। व्हाट इज मीन के आपके पर्सन ने आपसे बहुत ज़्यादा जो है आपको सब्ज़ बाग दिखाई, ग्रीन फील्ड्स दिखाई, या फिर आपके पर्सन ने आपको धोखे के अंदर रखा, या फिर आपके साथ झूठ के साथ काफ़ी ज़्यादा काम लिया और आपको जैसा होता है कि गलत उम्मीद दिलाना या फिर कुछ भी ऐसा वैसा समथिंग लाइक दैट, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको घुमाते रहे और एट द एंड जब आपने अपनी डिमांड पेश की तो आपके पर्सन मे बी के साइड पे हो गए या फिर जो है या फिर भाग गया। और एक चीज़ है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई दे रही है क्लियरली। हो सकता है कि आपके पर्सन को किसी ने ट्रैप कर लिया हो सकता है कि आपके पर्सन को किसी ने अपनी बातों के अंदर लेके आपके साथ रिलेशनशिप को खराब करवा दिया हो या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसा हो सकता है। बट देयर इज़ अ साइन कि तुम्हारे पर्सन शुरू से ही, जब से तुम्हारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, तुम्हें ऐसा दिखाई देता होगा कि तुम्हारे पर्सन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसा था ही नहीं। तो चीज़ें तो इसके रिवर्स थी, इसके अगेंस्ट थी, जबकि तुम उसे समझ नहीं पाए। एक्चुअली हुआ क्या है, हुआ ये था कि तुम्हारा जो है आई फोकस, तुम्हारा हार्ट फोकस टोटली इतना ज्यादा तुम्हारे पर्सन के ऊपर चला गया कि तुम ब्लाइंड ट्रस्ट के अंदर चले गए उसके ऊपर। ठीक है, और ब्लाइंड ट्रस्ट ने किसे हिट किया, तुम्हें हिट किया, और तुम्हारे लिए ही आगे प्रॉब्लम जनरेट हुई है ना, तुम्हारे लिए आगे ऑब्स्टेकल्स खड़े होना स्टार्ट हो गए और तुम्हें हर चीज़ का बदला फेस करना पड़ा, तुम्हें चैलेंजेस फेस करने पड़े, तुम्हें मिस्टेक्स को देखना पड़ा, फिर भी तुमने इग्नोर किया। तुम्हारे पर्सन ने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स की होंगी बट तुमने इग्नोर किया, जाने दो नो इशू। बट वो सारी जैसे होता है ना, थोड़ा कचरा आगे रखते जाए तो वो एक ढेर बन जाता है, देन उसे उठाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और वही कंडीशन मुझे आपके साथ दिखाई दे रही है कि आपको स्टार्ट से ही कुछ ना कुछ भावना था कि कुछ ऐसा वैसा चल रहा है या समथिंग लाइक दैट, बिकॉज देयर इज अ थर्ड पार्टी, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थर्ड पार्टी है। एंड ऑल्सो
हियर इज द साइन कि अगर तुम्हारे पर्सन ने तुम्हें कोई सब्ज़ बाग दिखाया है, कोई ग्रीन फील्ड्स दिखाए हैं, लेकिन तुम्हें वैसा ट्रीट नहीं किया जैसा तुम्हें वो कहते थे ना, वैसा ट्रीट नहीं किया, बल्कि उससे हट के तुम्हारे साथ जो है फॉर द नीड बेस्ड रिलेशनशिप, मुझे ये दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन को तुमसे कोई ना कोई ज़रूरत थी जिसकी वजह से तुम्हारे साथ जो है रिलेशनशिप बनाया। अब वो ज़रूरत जैसे जैसे फुलफिल होती गई वैसे वैसे तुम्हारे पर्सन पीछे हटते गए, और एट द एंड क्या उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि मेरी फैमिली की तरफ से बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मेरी फैमिली नहीं मान रही या समथिंग लाइक दैट। सो फैमिली को आगे ले आए। जब पहले आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप उनका चलता था या रोमांस वगैरह कुछ भी ऐसा वैसा चलता था, तब फैमिली कहाँ थी? तो मेरा तो क्वेश्चन यही रहेगा कि तब उनकी फैमिली एक्चुअली थी कहाँ पर। सो यहाँ पर वही साइन इराइज ज़्यादा हो रहा है कि तुम्हारे पर्सन ने तुम्हें झूठ से काफ़ी ज़्यादा काम लिया, और मैक्सिमस का साइन के मीन्स के अबंडेंस की बहुत ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है, कॉन्फिडेंस की काफ़ी ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है तुम्हारे पर्सन के अंदर, और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर जाके इस टाइम पे वो शर्मिंदा है, वो सोच रहे हैं कि मैंने जो भी किया वो गलत है। इस मीन के रिग्रेट उन्हें हो रहा है, ठीक है ना, रीयूनियन के लिए भी सोच सकते हैं इन फ्यूचर के अंदर, बट उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि किस मुंह से आपसे दोबारा से कांटेक्ट करें, कैसे दोबारा से आपको फेस करें। वो फेस नहीं कर सकते बिकॉज उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उनसे मिस्टेक हुई है, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी वही हैपन हुई है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आगे से आगे बढ़ते गए, और तुम दोनों का रिलेशनशिप इस टाइम जस्ट लाइक ए बारीक थ्रेड की तरह। ओके, सो इस थ्रेड के अंदर कभी भी ये टूट सकती है, कभी भी ये ब्रेकअप हो सकता है, कभी भी डिवोर्स हो सकता है, कुछ भी ऐसा वैसा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है, बट उसको संभालने के लिए तुम्हें क्या करना होगा? कुछ ना कुछ स्पिरिचुअली सपोर्ट तो लेना होगा। सो लेट मी पुल द अदर कार्ड। ओके, सो आज जो है बहुत ही ज़रा डिटेल के अंदर हम जा रहे हैं, बट जो साइंस आएंगे वो आपको बताएंगे। ओके ओके, सो यहाँ पर लेट लव ग्रो कि मीन्स के तुम्हारे पर्सन दोबारा से चाहेंगे तुमसे मिलना, ठीक है ना, उनके अंदर की थॉट्स होगी कि तुम्हें दोबारा से मिला जाए, दोबारा से। इस मीन के तुम्हारे लिए एक चांस आता हुआ दिखाई दे रहा है कि तुम इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ सकते हो, तुम इस पर्सन के साथ दोबारा से आगे बढ़ सकते हो, बट अगर तुम चाहो तो। यहाँ पर सारी की सारी गेम जो है तुम्हारे हाथ में दिखाई दे रही है, एंड स्पेशली लेट मी टेल यू कि तुम अगर चाहो तो इस चीज़ को टोटली तुम चेंज कर सकते हो, टोटली इसका धारा मोड़ सकते हो, लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट कर सकते हो। बट यहाँ पर लेजीनेस के साइंस जो है, सुस्ती के साइन, वो तुम्हारी तरफ से भी दिखाई दे रहे हैं कि तुम्हें पता भी है क्या एक्शन लेना चाहिए क्या नहीं एक्शन लेना चाहिए, बट तुमने बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग कंडीशन के अंदर रहे हो, इतना ज़्यादा खुद को कंट्रोल किया लेकिन एक्शन नहीं लिया, ठीक है ना। अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम शायद कोई एक्शन लोगे, शायद कुछ आगे बढ़ोगे, शायद कुछ ऐसा वैसा स्टेप लोगे जिससे तुम्हारे पर्सन जो है और ज़्यादा रिग्रेट फील करेंगे, और ज़्यादा उन्हें फील होगा कि मैंने गलत किया, ठीक है ना। अब यहाँ पर वही चीज़ दिखाई दे रही है कि तुम्हारे पर्सन के इस टाइम पे माइंड के अंदर क्या थॉट्स हैं, इनर थॉट्स क्या है, वो यही चाहते हैं कि लव को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, इंप्रूव किया जाए, और तुम्हारे रिलेशनशिप के अंदर दोबारा आया जाए। इट्स मीन रीयूनियन के साइन तो है यहाँ पर, और जो कंडीशन ऑलरेडी मैं पास्ट में बता चुका हूँ, जो कंडीशन हुई है, ठीक है ना, उससे हट के अगर देखा जाए तो इस टाइम पे तुम्हारे पर्सन कहीं ना कहीं प्योरिटी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारे पर्सन कुछ ना कुछ है इनिशिएट लेने की कंडीशन के अंदर है, कुछ ना कुछ नेक्स्ट स्टेप लेने की कंडीशन के अंदर है, बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है तुम और तुम्हारी फैमिली हो सकता है कि बहुत ज़्यादा उसने सफ़र किया हो इस रिलेशनशिप को लेके, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तुमने हर बार जो अपने पर्सन को बचाया, हर बार अपने पर्सन को कवर किया, उनकी हरकतों को कवर किया, उनके रिलेशनशिप के जो साइंस है उल्टे सीधे वो सारे के सारे कवर किए, बट अभी के अभी मुझे यही दिखाई दे रहा है कि तुम्हारे पर्सन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ही वांट टू डू दैट, बट उन्हें यही है खर्चा कि तुम क्या सोचोगे, तुम्हारे माइंड के अंदर क्या चलेगा, बिकॉज उन्हें ऐसा दिख रहा है, उनको माइंड के अंदर ऐसा चल रहा है कि जैसे कि तुम बहुत ज़्यादा उनके बारे में नेगेटिव पहुंच चुके हो, तुमने उनको अपने माइंड से निकाल दिया है, या फिर तुमने उनको अब दोबारा से मौका नहीं देना, दोबारा से कोई ऐसा चांस डेवलप नहीं होगा। ये सारी की सारी बातें तुम्हारे पर्सन के माइंड के अंदर दिखाई दे रही हैं। ओके, सो होपफुली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर तुम्हारे पर्सन दोबारा वापस आते हैं तो तुम बहुत ही ध्यान से कोई स्टेप लोगे, ध्यान से कोई ना कोई मीन्स कि अगला कदम उठाओगे अपना, अदरवाइज इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी जिंदगी का सवाल है, यहीं से बर्बाद होगी और यहीं से आबाद होगी, ठीक है ना। सो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हो, क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते। सो अगर तो तुम चाहते हो कि तुम्हारा रिलेशनशिप बच जाए और बहुत ज़्यादा अच्छा रहे, सो अगर तुम्हारे पर्सन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होके आ जाते हैं, बिकॉज तुम्हारे पर्सन तुम्हारे राजदार हैं, ठीक है ना, उन्हें तुम्हारे वो सीक्रेट्स पता है शायद के किसी और को नहीं पता हो वो सब, ठीक है ना, उन्हें पता है, ठीक है ना। हो सकता है कि इन्हीं सीक्रेट्स को लेके तुम उनसे दोबारा से मिलने के लिए राजी हो जाओ, कुछ ना कुछ ऐसा वैसा समथिंग लाइक दैट, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एनीवे लेट मी चेक मोर, और ज़्यादा हम देखते हैं जी, और हमारे पास यूनिवर्स क्या साइन यहाँ पर दिखाई दे रही है।
ओके, सो परफेक्ट एक्सेप्टेंस दिखाई दे रही है। वही चीज़ है ना कि तुम इसे एक्सेप्ट कर लोगे। नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पर्सन जो है दोबारा से रीयूनाइट करने के लिए सोचेंगे, तुम्हें अप्रोच करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें अप्रोच करेंगे, बिकॉज अप्रोच किए बिना तो अगला स्टेप नहीं ले सकते ना। अब तुम्हें वो अप्रोच करेंगे और अप्रोच करने के साथ साथ जो है कुछ ना कुछ बेटर व्यू आपको उनका दिख सकता है, कुछ इंप्रूवमेंट आपको दिख सकती है, एंड स्पेशली उनकी फैमिली की तरफ से या फिर आपकी फैमिली की तरफ से कोई बड़ा स्टेप आने वाला है तुम्हारी लाइफ के अंदर, ठीक है ना। हो सकता है कि तुम्हारी शादी ही इनसे तय हो जाए, हो सकता है कि अगर ऑलरेडी मैरिड हो तो तुम्हारे रिलेशनशिप के अंदर और ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाए। बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि तुम उनकी हर चीज़ को दोबारा से एक्सेप्ट करने वाले हो, दोबारा से तुम उसी हार्ड कोर के अंदर जाने वाले हो, दोबारा से हार्ड एंड फास्ट के अंदर जाने वाले हो, जो कि मे बी के पीछे ना हुआ हो लेकिन आगे हुआ हो, मे बी, ठीक है ना। अब यहाँ पर परफेक्ट एक्सेप्टेंस दिखाई दे रही है, 29 नंबर है, दैट इज द 11। एस मीन के कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है, पॉजिटिविटी। और बट जैसा यूनिवर्स चाह रही है ना, तो वैसा ही आपको आगे स्टेप लेना चाहिए, बिकॉज तुम्हारे इंट्यूशंस जो है ना, इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, ठीक है ना। अगर इंट्यूशंस को पॉजिटिव वे में, परफेक्ट वे में अगर तुम यूज़ करो तो तुम बहुत ऐसी चीज़ें समझ सकते हो जो कि तुम्हारे माइंड के अंदर कभी आई ना हो। ओके, सो यू हैव टू डू योरसेल्फ। अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उसे एक्सेप्ट करते हो या रिजेक्ट करते हो, बट यूनिवर्स मुझे बता रही है कि तुम उसे एक्सेप्ट करने वाले हो और बहुत ही अच्छे से एक्सेप्ट करने वाले हो, और आगे चल के ये चीज़ें और भी ज़्यादा बेटर होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बेटर किस कंडीशन में होंगी कि इसी कंडीशन में क्या हो सकता है कि तुम्हारे पर्सन जो है कहीं ना कहीं बिजनेस को लेके जो है तुम्हारे साथ दोबारा से मीटिंग करें, या फिर कहीं ना कहीं जॉब के लिए या इनकम के लिए दोबारा से तुमसे मीटिंग कर सकते हैं, या कुछ भी ऐसा वैसा तुमसे मशवरा लेने के लिए जैसे होता है ना, क्योंकि उन्हें तुम पे बहुत ज़्यादा जो है एक ट्रस्ट भी है आपकी बार, ठीक है ना। पास से हट के आपकी बात कर रहा हूँ, इस टाइम पे ट्रस्ट भी है कि अगर तुम उन्हें कुछ गाइड करते हो तो बेटर गाइड करोगे, बिकॉज पास्ट में तुम ही शायद उन्हें गाइड करते रहो और उन्होंने अपनी लाइफ का बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं। अब यहाँ पर इट्स मीन कि परफेक्टली आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, उनकी चीज़ों को, उनके नेगेटिविटी को, उनके पॉजिटिविटी को, हर चीज़ को तुम एक्सेप्ट करने वाले हो। इट्स अ गुड साइन, नॉट अ बैड साइन। बट फिर भी लवेरिया एंड समाधि एंड मैक्सिमस, ठीक है ना, ये बहुत बड़े साइन है, दिस आर नॉट स्मॉल साइन, ठीक है। तो इनको बहुत ज़्यादा आपने लाइट नहीं लेना, बहुत ही अच्छे से आप इनको मीन्स के कंडीशन के अंदर ले सकते हो। ओके, सो लेट मी चेक द मोर। ओके, सो यहाँ पर विच का साइन दिखाई दे रहा है, द मैजिक यू सीक इज इन साइड ऑफ यू, लेट इट फ्लो। अब यहाँ पर ये मैजिक वो वाला नहीं है जैसे कि फॉर एग्जांपल जादू टोना या समथिंग लाइक दैट। इट्स अ यूनिवर्सल गिफ्ट। तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा इंट्यूशंस पावर, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा स्पिरिचुअल पावर है कि जिसको तुम यूज़ करके या जिसे तुम शॉप करके अपना कोई ना कोई परफेक्ट स्टेप ले सकते हो, ठीक है ना। कोई ना कोई मैजिक हैपन कर सकते हो अपनी लाइफ के अंदर, एक जात हुई कंडीशन बना सकते हो, एक इंप्रूवमेंट ला सकते हो अपने लव रिलेशनशिप के अंदर। इट्स मीन कि तुम्हारी इंट्यूशन इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हारी मेडिटेशन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, ठीक है ना। तो मीन्स के यूनिवर्स के साथ अगर तुम्हारा कनेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा चलता है ना, तो देन तुम अपने आप को शार्प करके, अपनी थर्ड आई को यूज़ करके, अपने थर्ड आई की पावर्स को यूज़ करके बहुत बड़े बड़े स्टेप्स, बहुत बड़े बड़े मिरेकल कर सकते हो। इसमें यूनिवर्स कह रही है कि हो सकता है कि तुम आजकल इसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज पे, या फिर जो है तुम प्रैक्टिस कर रहे हो स्पिरिचुअलाइजेशन के ऊपर या कुछ भी ऐसे वैसे, बिकॉज आई कैन सी दैट कि तुम खुद एक विच बनने के लिए ट्राई कर रहे हो जो कि हर चीज़ को हर बेटर वे में कर सके। बट यहाँ पर जो है ना, जो साइंस वही दिखाई दे रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो जादू है ना, इसे होने दो, और यही तुम्हें जो है आगे के रास्ते दिखाएगा, एक राइट वे के अंदर लेके जाएगा और तुम्हें पॉजिटिविटी दिखाएगा बहुत ही अच्छे से। आज के वीडियो के अंदर हम एक रिचुअल भी आपके लिए बहुत ही स्ट्रांगली और बहुत ही परफेक्ट रिचुअल दिखाने वाले हैं, जो सिखाने वाले हैं, जो कि आपके लिए और आपके पर्सन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर थर्ड पार्टीज तुम दोनों के दरमियान में आती हैं तो थर्ड पार्टीज को कैसे आउट करना है, कैसे रिमूव करना है, उस चीज़ के लिए हम एक रिचुअल तुम लोगों के लिए बनाने वाले हैं। ओके, सो लेट मी चेक। सो थर्ड पार्टी आउट करने का रिचुअल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो कीप इट वॉच। ओके, सो यहाँ पर और क्या हमें साइन, पैराडिजिकल तकरीबन रोजाना ही हमारे पास एक साइन आ रहा है, ठीक है ना। आप पास की वीडियोस भी देख सकते हो, उसमें भी बहुत अच्छा साइन। इट्स मीन कि कहीं ना कहीं तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ एक छुपी हुई है। अब तुम पे डिपेंड करता है कि उसे बाहर निकालते हो या फिर उसे छुपा रहने देते हो, या फिर कोई ना कोई बेटर स्टेप लेते हो, या फिर वहीं पे बैठे रहते हो। कुछ ना कुछ तो तुम करोगे ना अपने लिए या अपने पर्सन के लिए, कुछ ना कुछ तो करोगे। और यहाँ पर पैराडिजिकल, दैट्स मीन के पॉजिटिविटी, ठीक है ना, दैट्स मीन हैप्पीनेस इन योर लाइफ, ठीक है ना। हैप्पीनेस तो आ रही है, यूनिवर्स दे रही है, ब्लेसिंग्स भी दे रही है, लेकिन तुम एक ही जब सर्कल के अंदर घूमते रहोगे, एक ही सर्कल के घूमते रहो, अपने सराउंडिंग के अंदर नहीं देखोगे तुम्हारे लेफ्ट क्या है, तुम्हारे राइट क्या है, तुम्हारे आगे क्या है, तुम्हारे पीछे क्या है, तो तुम्हें समझ नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें तुम्हें रिजेक्ट करना चाहिए। ओके, सो अब आप पे डिपेंड करता है
कि आप इस पे क्या करते हो, बिकॉज यूनिवर्स तो आपकी स्पोर्ट के अंदर दिखाई दे रही है, बट आप खुद की स्पोर्ट में हो या फिर नहीं हो ये तुम पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब खुद को जो है स्पोर्ट में लेने के लिए या फिर जो है ये चेक करने के लिए कि तुम्हारे अंदर कुछ इंट्यूशन, तुम्हारे अंदर कुछ पावर्स हैं, स्पिरिचुअल पावर्स हैं, गिफ्ट्स हैं या फिर नहीं है, सो यू हैव टू डू समथिंग, ठीक है ना। रात को सोते हुए अपने फॉरहेड के मिड के अंदर, ओके सो नाक से ऊपर जो फॉरहेड का मिड है वहां पर जोर जोर से आपने 41 टाइम प्रेस करना है, प्रेस करके आप सो जाओ, ठीक है ना। आपको सारा का सारा ड्रीम के अंदर पता चल जाएगा व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है ना। सो इट्स अ थर्ड आई ओपनिंग एक्सरसाइज, लिटिल एक्सरसाइज, ये हार्मफुल नहीं है, आप इसे कर सकते हो और इससे नेगेटिव नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही होगा, इसीलिए आपको छोटी सी एक्सरसाइज बताई है, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड आई के ऊपर अगर आप लोग सुनना चाहते हो, थर्ड आई के रिचुअल सुनना चाहते हो, तो मुझे आपने कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताना, या जो रिचुअल आप चाहते हो वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताना, आई विल डू फॉर यू, ओके। तो यहाँ पर पैराडिजिकल भी साइन दिखाई दे रहा है कि मीन्स के पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, हैप्पीनेस दिखाई दे रही है जो कि आ रहा है तुम्हारी लाइफ के अंदर। और नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है ना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन टोटली खत्म होगी, होपफुली खत्म होगी, ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ 2 मंथ मैक्सिमम 3 मंथ्स, ठीक है ना। 3 मंथ्स के अंदर अंदर तुम्हारा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन टोटली खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, टोटली रिमूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी होपफुली कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकली एक दूसरे के सामने हो या फिर जो है मोबाइल पे एक दूसरे के सामने हो, कुछ भी ऐसा वैसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई you have to also change yourself and let me check और क्या हमें यूनिवर्स बताना चाहती है। ओके सो आई एम गेटिंग दिस साइन, सो हियर्स अ ओपन योर अहम, ठीक है। एक्सेप्टेंस का साइन यहाँ पर भी हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पर भी ऑब्लिवियन का साइन दिखाई दे रहा है। इट्स मीन कि यूनिवर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा आजकल मेहरबान दिखाई दे रही है, बहुत सी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर फेंकती हुई दिखाई दे रही है। कुछ आपके ऐसे मिरेकुलस वर्क होने वाले हैं ना इस नो कंडीशन के अंदर होते हुए, कुछ ऐसे मिरेकुलस वर्क होने वाले हैं जिनकी आप उम्मीद ही नहीं कर सकते। आपके माइंड के अंदर चल रहा होगा यार ये अगर स्टेप लेता हूँ या लेती हूँ तो कैसे लूँगी, अगर ये करूँ तो वह कैसे करूँगी, ये और वो, तुम इस चीज़ के अंदर कन्फ्यूजन के अंदर फंसे हुए, जबकि यूनिवर्स तुम्हारा काम निकाल के तुम्हें बताएगी ये लो तुम्हारा काम हो गया। इसमें यूनिवर्स तुम्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। स्पेशली एक बात याद रखिएगा, जब आपके साथ मेंटर अच्छा जुड़ा हो ना, ठीक है ना, एक स्पिरिचुअल हीलर अच्छा जुड़ा हो, तो आपकी सारी चीज़ें जो है अलाइनमेंट में आ जाती हैं, सारी चीज़ें परफेक्ट वे में आ जाती हैं और होपफुली यू विल बी ऑल्सो इन अ परफेक्ट वे, और आगे का फ्यूचर तुम्हारा बहुत ज़्यादा अच्छा रहे, हमारी ये दुआ है। ओपन योर आर्म्स, सो ओपन योर आर्म टू एक्सेप्ट द गिफ्ट्स एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम द यूनिवर्स, ठीक है ना। अब आप पे डिपेंड करता है आप आर्म्स को खोलते हो या फिर नहीं खोलते, या फिर बंद ही रख के जो है चीज़ों का वेट करते रहते हो, ये कब होगा वो कब होगा, ये मैंने बताया ना कि लेफ्ट राइट अप एंड डाउन आके या पीछे आप देखो लास्ट में, ठीक है ना, 360 की डिग्री के अंदर देखो कि तुम्हारे सराउंडिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो तुम्हारी हेल्प कर सकती हैं, जो तुम्हें सपोर्ट कर सकती हैं। उनसे सपोर्ट नहीं लो, सिर्फ उन्हें देखो, उन्हें मैचन करो, उनके सोचो, वो तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली आने वाली है। बिकॉज यहाँ पर पैराडिजिकल साइन भी है और ऑब्लिवियन का भी है एंड समाधि का साइन भी आ चुका है। सारे के सारे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे एंड पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली विच का साइन। ओके सो लेट मी चेक मोर, आई विल पुल द फाइनल कार्ड, then we will go to the ritual. Okay so vertigo, whatever you choose will be correct. Okay so bottom के अंदर है हमारे पास become a living mirror, एंड पे क्या है, तुम दोनों का लव जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। whatever you choose will be correct मीन्स के जो तुम यहाँ पर डिसीजन लेना चाहते हो ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारी लाइफ के अंदर और तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव उसके साइंस दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, नॉट इन अ नेगेटिव वे, इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। ओके सो डोंट वरी अबाउट इट। सो बाकी जो है आई विल डू माई बेस्ट कि तुम्हारे लिए जो भी तुम लोग अपने नेम्स को हीलिंग के अंदर डालते हो मैं उन्हें बेटर वे के अंदर तुम्हारी हेल्प कर सकूं। और यहाँ पर बिकमिंग अ लविंग मिरर का जो साइन है ना ये बहुत ज़्यादा आउट क्लास है, कि मीन्स के तुम्हारे पर्सन जो है वो तुम्हें डिफरेंट वे से लव को शो ऑफ करवाएंगे, डिफरेंट वे से खुद को आगे लेके आएंगे, डिफरेंट वे से दिखाएंगे कि मैं तुम्हारे लिए ये कर सकता हूँ या वो कर सकता हूँ, वट एवर जो भी है, ठीक है ना। सो यू हैव टू डू समथिंग, ठीक है ना। आपको क्या करना है कि आपको आते ही उन पर बरस नहीं पड़ना। अगर वो आपके लाइफ के अंदर दोबारा एंट्री करते हैं तो आपको बरसना नहीं है, आपको जस्ट उन्हें परफेक्टली एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करके चीज़ों को बेटर करने के ऊपर तवज्जो देनी है, ना कि आपने गुस्सा और भरमला करना है, ताकि आपके पर्सन को भी पता चले शी इज़ वेरी वेरी पेशेंस, ठीक है ना, हाँ आपको बहुत ज़्यादा सब्र है। सो दैट्स वाई आई विल सजेस्ट यू कि तुम्हारे लिए आज की जो साइकिक रीडिंग मुझे सारी की सारी बता रही है ना वो यही बता रही है कि तुम्हारे पर्सन निकलना भी चाह रहे हैं नो कॉन्टैक्ट से और नहीं भी निकलना चाहते हैं, उन्हें शर्मिंदगी हो रही है या समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसा वैसा तुम कह सकते हो, बट वो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ जो है करना चाहते हैं। वो उन्हें एहसास इस चीज़ का हो रहा है, उन्हें रिग्रेट इस चीज़ का हो रहा है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, ठीक है ना। इट्स नॉट अ गुड, इट्स नॉट अ पॉजिटिव, ठीक है ना। तो बाकी जो है
मेरी प्रे है कि आपके लिए भी बहुत अच्छा और तुम्हारे पर्सन के लिए भी बहुत अच्छा हो। तो आज का जो रिचुअल हम करने वाले हैं ना, दैट इज रिगार्डिंग टू द थर्ड पार्टी, ठीक है ना। थर्ड पार्टी को कैसे अपने रिलेशनशिप से आउट करना है, कोई भी थर्ड पार्टी है, ठीक है ना, डिपेंड करता है। अगर आपको उनके नेम पता है तब भी आप आउट कर सकते हो, अगर नेम नहीं पता तो फिर नेम को पहले पता करवा लो फिर उसे आउट करना, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट कि थर्ड पार्टी है क्या तुम दोनों के दरमियान के अंदर, ठीक है ना। सो उसे आउट कैसे करना है, सो लेट मी चेक। ओके, सो हम थोड़ा सा इसे हेल्प लेते हैं और देखते हैं जी थर्ड पार्टी को रिमूवल का रिचुअल यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है ना। इस रिचुअल को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये रिचुअल आप करोगे आप अपने और अपने पर्सन के बीच में, ठीक है ना। सो अगर तो फिजिकली ठीक है, बहुत सी कंडीशंस होती हैं कि हो सकता है कि तुम्हारे पर्सन तुमसे बहुत ज़्यादा दूर रहते हो, तुम उनके कपड़े तक अप्रोच नहीं कर सकते या कुछ भी ऐसा वैसा, लेकिन आई विल टेल यू कि ऐसा आपको रिचुअल बताऊंगा जिसके लिए आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये जस्ट यू हैव टू नीड अ वाटर ग्लास एंड अ पेपर। ओके, सो आपको पेपर के ऊपर क्या लिखना है, पेपर के ऊपर आपको लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। 12 बार क्रॉस लगा के नीचे यहां पर जो है थर्ड पार्टी, ठीक है ना, थर्ड पार्टी का नेम यहां पर लिख देना। थर्ड पार्टी का नेम लिखने के बाद जो है यहाँ पर आपके पर्सन का नाम, ठीक है ना, आपका नाम नहीं यूज होगा इसमें बिकॉज इट्स अ सेपरेशन रिचुअल। सो इसके अंदर जो है आपके पर्सन का, योर पर्सन, ठीक है ना, योर पर्सन। ओके, सो ये आपके पर्सन का नाम आ गया है। ये सिंपल सा रिचुअल है, ठीक है ना, सिर्फ 2 मिनट भी नहीं लगे और आपका रिचुअल रेडी हो गया है। सो यू हैव टू डू दिस थिंग, ठीक है ना। ब्लू कलर यूज करना है, ब्लैक कलर यूज करना है, व्हाइट कलर का पेपर आपको लेना है इसके लिए, और स्पेशली वाटर ग्लास जो होगा ना, वाटर ग्लास आपने अपने सामने रखना है, ठीक है ना। वाटर ग्लास के पास बैठ के ये रिचुअल आपने बनाना है, ठीक है ना। यहाँ वाटर ग्लास, एक एम्प्टी वाटर ग्लास रखा हुआ है, यहाँ पर पेपर पकड़ा हुआ, लिख रहे हो, ठीक है ना। लिखने के बाद आपको ये पेपर जो है, ठीक है ना, ये पेपर को आपने इसके अंदर आप एक ब्लैक कलर की मिस्ट डाल सकते हो या फिर एक लौंग डाल सकते हो, कुछ भी डालो और इसे यहाँ पर दरमियान में रखो और पेपर को फोल्ड करके अच्छे से किसी वजन के नीचे, किसी बहुत ज़्यादा वेट के नीचे आप इसे दबा दो, ठीक है ना, अच्छे से दबा दो। दबाने के बाद क्या करना है, जब आप दबा दोगे ना तो वाटर ग्लास जो है वो गली में फेंक देना है, स्ट्रीट के अंदर, ठीक है ना, या पौधों के अंदर फेंक सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। सो आपको जस्ट इतना करना है और विद इन 7 डेज मुझे बताना थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में रिलेशनशिप कैसा है। सो दिस वाज द रिचुअल टू सेपरेट द थर्ड पार्टी एंड थर्ड पार्टी को आपके रिमूवल करने के लिए। थैंक यू सो मच टू वॉच मी, लाइक मी, सब्सक्राइब मी, स्टे ब्लेस्ड, माय बेस्ट विशेस एंड माय प्रेयर्स आर ऑलवेज विद यू। अल्लाह हाफिज़।